हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी परेशान हूं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं अस्पताल के ही चक्कर लगा रही हूं। मेरी भाभी की तबीयत सही नहीं है और इस वजह से मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा टेंस में हूँ। तो लेकिन ये है कि अभी कल वट सावित्री है और आज है 25 तारीख, 25 मई। तो थोड़ा दुकान का भी था और 3 दिन से मैं लगातार जा रही थी। तो आज मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और आज संडे था, तो आज वैसे भी मतलब संडे के दिन डॉक्टर छुट्टी पे ही अधिकतर होते हैं, तो आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो शायद अभी रिपोर्ट वोपोर्ट भी आनी थी, तो कल या परसों में रिपोर्ट आएगी भाभी की, तो ऑपरेशन होगा। तो मैं कल जाऊँगी अस्पताल भाभी के पास। तो आज मैंने ब्रेक लिया है, तो अभी दुकान का मैं काम सारा निपटा रही हूँ और उसके बाद थोड़ा मुझे स्टिचिंग भी करना है, पार्लर का भी देखना है। तो मैं भी उसमें लगूंगी, तो थोड़ा सफाई वफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से दुकान की सफाई नहीं हुई है। अभी यहाँ का जो घास वगैरह है ना, वो भी मुझे लगाना है और अभी मैं नहीं लगा पाई हूँ सारा। तो साथ में फ्रेंड, मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करूँगी कि मान लो अगर आपका सिलाई का काम है और उस काम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बढ़ा सकते हो। साथ साथ में मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, मैं अपना डेली डेली रूटीन, हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो आपसे A to Z सारी बातें शेयर करते, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा माइंड थोड़ा अपसेट है, क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब है। इस वजह से अब वो अस्पताल के ही बस चक्कर लग रहे हैं। कल भी मैं आई हूँ 11:30 बजे और 11:30 बजे आई थी। उसके बाद मुँह हाथ धोया था, खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ा पानी वानी पिया था और फिर थोड़ी देर बाद से ही फिर बारिश हुई है। कल की तो ऐसी बारिश हुई है ना, जो लोग दिल्ली में होंगे उनको पता होगा कि कल इतनी भयंकर बारिश हुई है ना, इतनी बिजली कड़क रहे थे, इतने ओले बरस रहे थे, बहुत ही भयंकर सी बारिश हुई है कल। तो अभी आज सुबह मैं आ गई थी। अब देखो कि अगर आपको जीवन में सफलता पानी है ना, तो वो सबसे बड़ा उसका ये नियम है कि आप कभी भी खाली मत बैठो। दूसरा, ज़िंदगी में स्ट्रेस प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी आपका कोई प्रॉब्लम चलेगा, कभी किसी और का, कभी परिवार का, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो ज़िंदगी का नियम है और चलता ही रहेगा। तो अपने आप को ना, मैंने ये देखो कि सब चीज़ ठीक था और एकदम से मेरी भाभी की तबीयत ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ना, पैसा नहीं है तो भी आप कमा लोगे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास तो वो भी आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आपका खुद का हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्वयं का कोई भी विकल्प नहीं होता। आप इसलिए स्वयं को प्राथमिकता दें, खुद को प्राथमिकता दें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, सेल्फ लव रखो अपने लिए, अपने खुद से प्यार करो। क्योंकि हम, ऐसा होता है पूरी परिवार की देख रेख में ना, काम करते करते कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि काम करते करते 1 से 2 बज जाता है और वो खाना नहीं खाती हैं, और फिर उसके बाद जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा घर का, तब खाना खाएंगी। तो आप ही सोचो, इंसान खाली पेट 1 से 2 बज जाएगा, 2-3 बजे खाना खाएगा, तो कैसे ही फिर वो इंसान का सेहत अच्छा रहेगा। शुरू में देखो 20 से 30-40 तक साल ऐसा होता है कि हम उस टाइम पे, कोई भी हो, आदमी हो या फिर लेडीज़ हो, उनका बॉडी ना बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे, तो आपको इतना नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आप 35 या 40 प्लस हो जाओगे ना, तो आपको इस चीज़ का महसूस होगा कि आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। मैंने अपने आसपास ऐसा देखा है। तो सबसे जो प्राथमिक चीज़ है ना, वो अपनी सेहत पे ध्यान दो। अपनी सेहत से बढ़ के ना इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपनी सेहत को ध्यान दो, सुबह जल्दी उठो, अपने लिए योगा करो, टाइम पे खाना खाओ और स्ट्रेस फ्री रहो। देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना सबकी ही लाइफ में होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो। तो बस ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है और इसका हमें सलूशन निकालना है। हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। बहुत ज़्यादा सोचना भी अपनी ही सेहत का नुकसान करना है और उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। मैंने कहीं सुना है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो जाता है। तो अगर प्रॉब्लम है भी,
तो उसका पॉजिटिव सोचो, उसको हल करने के बारे में सोचो। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ देखो, रात होती है तो रात के बाद सवेरा आता ही आता है, ये बिल्कुल निश्चित है 100%। तो अगर अंधेरा हुआ है, अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सलूशन 100% होगा। बस ये है कि आपको हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने लिए जीना है, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लिए टाइम निकालो, कुछ आगे बढ़ने का सोचो। किसी और से कंपैरिजन करने की बजाय खुद से कंपटीशन करो और अपने लिए अपने आप को महत्व दो, अपने को खुश रखो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। और अगर आप महिलाएं हैं, अगर आप कुछ काम कर रही हैं, घर बैठे काम करती हैं, तो सिलाई करो, सिलाई कर लो, अपना पार्लर का कर लो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे कमा सकते हो और घर बैठे अपना काम बढ़ा भी सकते हो। देखो, जैसे मान लो आप बुटीक चलाते हो, तो मैंने आपको पहले भी बुटीक का बताया हुआ है कि बुटीक चलाने के लिए अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो मैंने आपको बताया हुआ कि अपना बुटीक का काम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि आप उसके लिए एक बोर्ड भी लगा सकते हैं। आप अपना जैसे कंटिन्यू आप सिलाई करते रहिए, जिससे आपके काम में ना सिलाई में स्पीड आएगी। कई लोग ऐसे होता है कि कुछ कस्टमर के कपड़े आ गए तो सिलते हैं, फिर कुछ नहीं सिलते। आपको ऐसा नहीं करना है, खाली टाइम में नए नए डिज़ाइन ट्राई करने हैं, जो भी वेस्ट कपड़े होते हैं उनसे। तो आपकी सिलाई में स्पीड बनी रहेगी। आप कंटिन्यू सिलाई करोगे तो आपके हाथों में फिनिशिंग भी और अच्छी आएगी। और रही बात काम की, तो अगर आपका काम ऐसे भी नहीं आ रहा है, जैसे आप कपड़े सिलते हो फिर उससे भी नहीं आ रहा है, तो देखो आप ना एक काम कर सकते हो कि अपना एक कार्ड छपवा लो, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और आप बुटीक पे दे सकते हो, अपने आसपास दे सकते हो। आसपास की जो जैसे दुकानें होती है ना बुटीक के अलावा, जैसे कॉस्मेटिक की हो गई, तो इस टाइप की दुकानें जो हो गई, जो लेडीज़ वाली होती है, जैसे कपड़े की दुकानें हो गई, तो आप वहाँ पे अपने कार्ड दे सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि आप अगर मुझे आप सिलाई दोगे तो आप जितनी भी सिलाई का जो भी आप रेट रखोगे उसमें से आप कुछ 10% उनको दे सकते हो। तो कोई भी आपको सिलाई दे देगा, क्योंकि उनका तो देखो कुछ भी नहीं लग रहा उसमें, ना उनको सिलाई करना है, ना उनको स्टिचिंग करना है, ना उनको कटिंग, कुछ भी नहीं करना, बस उनको आपको सिलाई देनी है और उसके आपके 10% मिल जाएगा। तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी सिलाई के काम को बढ़ा सकते हो, अपने काम को बढ़ा सकते हो। और जब आपके पास काम आएगा तो आप ऐसा काम करके दो कि वो 4 कस्टमर ना 4 से 8 को लेके आए और 8 से 16 को लेके आए। तो इस तरीके से काम करो और इस तरीके से अगर आप काम करते हो, अपनी लाइफ को मैनेज करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल होगे। मेरी उन सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देती हैं, आप अपने हेल्थ को ध्यान दो। जो भी प्रॉब्लम्स को लेकर के प्रॉब्लम्स को रोती हैं, खाना नहीं खाती हैं, जैसे हर हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई महिलाएं ऐसी होती है कि एक एक दो दो दिन खाना नहीं खाएंगी टेंशन में। ये सब बिल्कुल मत करो, जो भी होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। सल्यूशन निकल ही आएगा प्रॉब्लम्स का, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत। अगर आप ठीक हो तो आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाओगे, अपना ध्यान रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब अभी देखो, मैं ये वाला सूट और सलवार दोनों ही कंप्लीट करके और उसके बाद फिर मैं आज घर जाऊंगी और कल फिर मुझे अस्पताल जाना है। तो जीवन इसी का नाम है, उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। अपनी लाइफ को मैनेज करो, मैनेज करो, हर चीज़ के लिए टाइम निकालो और कंटिन्यू जब आप काम करते हो ना तो आपकी आदत बन जाती है काम करना। लेकिन वही जो लोग आज का काम कल पे टालते हैं ना और कल का परसों पे, वो जीवन में कुछ